दोस्तों नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत और आप देख रहे हैं राजनीतिक पोल खोल। यहां सत्ता की साजिशों का पर्दा उठता है, सच सामने आता है। आज बात करेंगे महाकुंभ की त्रासदी की। आस्था के नाम पर सैकड़ों श्रद्धालु मरे, सत्ता ने उनकी लाशों का सौदा कर डाला। इस वीडियो को अंत तक देखें, सच को हर घर तक पहुंचाएं, शेयर करें, लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। 29 जनवरी 2025 को मौनी अमावस्या की रात प्रयागराज के महाकुंभ में लाखों श्रद्धालु संगम घाट पर भीड़। रात 1:30 बजे टूटी बैरिकेड्स, बेकाबू भीड़, भगदड़। यूपी सरकार का दावा सिर्फ 37 लोग मरे, लेकिन बीबीसी ने झूठ की पोल खोल दी। 11 राज्यों में 50 जिलों में जांच, 100 परिवारों से बात की। नतीजा कम से कम 82 मौतें। जिनके पास पुख्ता सबूत नहीं उन्हें गिना भी नहीं। सोचिए असल संख्या कितनी होगी। सैकड़ों मरे हैं। ये 82 हिंदू श्रद्धालु थे। इनकी मौतों को योगी मोदी की डबल इंजन सरकार ने छुपाया। खुद को हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं, लेकिन हिंदुओं की लाशों पर सियासत कर रहे हैं। अब सुनिए सबसे शर्मनाक बात। बीबीसी ने ऐसे 26 परिवार ढूंढे। यूपी सरकार ने जिन्हें चुपके से 5-5 लाख रुपए नकद दिए। पैसा सरकारी खजाने से नहीं, नगद बंडल में आया, बिना पोस्टमार्टम के, बिना एफआईआर के, बिना रिकॉर्ड के। परिवारों से जबरन कागजातों पर साइन करवाए। लिखा मृत्यु अचानक बीमारी से। भगदड़ में मौत को छिपाने का षड्यंत्र। कुछ परिवारों को 15-15 हजार रुपए शव जलाने और मुंह बंद रखने के लिए। एक परिवार ने बताया कि पुलिस ने शव के साथ एम्बुलेंस दी और 15,000 रुपए का लिफाफा थमाया। ये मदद नहीं, रिश्वत थी। सवाल है 1 करोड़ 30 लाख रुपए 26 परिवारों को 5-5 लाख रुपए कहां से आए, किस फंड से आए? कोई रिकॉर्ड क्यों नहीं? क्या ये लाशों का सौदा नहीं है? कोई रिकॉर्ड क्यों नहीं? दोस्तों, क्या ये मोदी योगी का लाशों का सौदा नहीं है? 19 फरवरी 2025 को यूपी की विधानसभा में योगी आदित्यनाथ का दावा, संगम घाट पर भगदड़ में 30 श्रद्धालु और अन्य जगह भगदड़ में 7 श्रद्धालुओं के कुल 37 की जान गई। 29 की रात्रि में दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित होती है और 1:10 से लेके 1:30 बजे के बीच में घटना घटित होती है, जिसमें 66 श्रद्धालु उसकी चपेट में आए थे, जिसमें से 30 श्रद्धालु की मौत हुई। 36 श्रद्धालु वहां पे स्थानीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती किए गए। प्रयागराज के अंदर अलग अलग जगहों पर और भी अन्य स्थानों पर कुछ प्रेशर प्वाइंट बने थे, उनमें भी 7 लोगों की मौतें हुई हॉस्पिटल ले जाते समय या हॉस्पिटल में। 100 की पहचान नहीं हुई, डीएनए सुरक्षित है, लेकिन बीबीसी की 82 श्रद्धालुओं की मौत की रिपोर्ट। योगी आदित्यनाथ का विधानसभा में यह बयान झूठा है। योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में झूठ का तमाशा रचा। मृतकों की सूची तक छुपाई। 45 मृतक कहां गायब हैं? उनके नाम सरकारी रिकॉर्ड में क्यों मिटाए? क्या और भी श्रद्धालुओं के नाम छिपाए गए? अगर बीबीसी झूठी है तो योगी मोदी सरकारें बीबीसी पर मुकदमा क्यों नहीं करती? मानहानि का दावा क्यों नहीं करती? अरे और अगर बीबीसी की रिपोर्ट सही है तो कुंभ के पवित्र श्रद्धालुओं के शवों का अपमान करने, हिंदू आस्था की तौहीन करने के लिए मोदी योगी हिंदुओं से माफी क्यों नहीं मांगते? कितने परिवारों की चीखें दबाई? 15,000 से लेकर 5 लाख के लिफाफे, नकदी, रिश्वत, कितने और 100 कफन में छुपाए। हर मृतक का हिसाब दो, हर नाम सामने लाओ। वे आत्माएं चीख रही हैं, हमें क्यों भुलाया? परिवार रो रहे हैं, हमारे अपनों का नाम सूची में क्यों नहीं? योगी मोदी को जवाब देना होगा। हर श्रद्धालु मृतक का नाम सरकारी सूची में शामिल करना होगा। उनकी आत्माओं को सम्मान देना होगा। योगी मोदी ने इतना बड़ा अपराध क्यों किया? क्या मकसद थे? पहला, पैसों की बचत। ज्यादा मौतें मानने से हर परिवार को 25-25 लाख रुपए मुआवजा देना पड़ता। 15,000 से लेकर 5 लाख तक देकर मुआवजा कम रखा। दूसरा, विफलता छुपाना। 7,000 करोड़ रुपए खर्च, कुंभ को सफल दिखाया। सैकड़ों मौतें स्वीकारने से नाकामी उजागर होती। तीसरा, हिंदुत्व की छवि। भाजपा खुद को हिंदुओं का मसीहा बताती है,
हिंदू श्रद्धालुओं की मौतें स्वीकारना, छवि को नुकसान पहुंचाना। चौथा, जवाबदेह से बचाओ। सच सामने आए तो मंत्रियों, अधिकारियों और शायद योगी पर भी उनकी नाकाबिलियत पर उंगली उठती। ये सब सियासत थी। हिंदू श्रद्धालुओं की लाशें कुचली गई। सबसे शर्मनाक, मीडिया की चुप्पी। चैनल छोटी खबरों पर चिल्लाते हैं, 82 मौतों पर खामोश क्यों? क्या मालिक, एंकर, संपादक सत्ता के पालतू बन गए हैं? और संत समाज, महंत जो धर्म की बात करते हैं, उन्होंने सवाल क्यों नहीं उठाया? कुंभ में मरे श्रद्धालुओं के लिए एक शब्द क्यों नहीं? क्या ये धार्मिक पाखंड नहीं? जब बीबीसी सच ढूंढे और देश का मीडिया चुल्लू भर पानी में डूब जाए, समझ लीजिए सच दबाने की साजिश कितनी गहरी है। ये सिर्फ नैतिक अपराध नहीं, भारतीय कानून के तहत गंभीर अपराध है। आईपीसी की धारा 201 सबूत नष्ट करना, 100 बिना पोस्टमार्टम जलवाए, आईपीसी की धारा 120 भी आपराधिक साजिश, मौतें छुपाई, आईपीसी की धारा 409 लोक सेवक द्वारा विश्वासघात, बगैर लेखे जोखे 15,000 से 5 लाख रुपए तक का भुगतान, आईपीसी की धारा 171 रिश्वत, योगी आदित्यनाथ का विधानसभा में झूठ, आईपीसी की धारा 193 के तहत मुकदमा दर्ज होता है। जिम्मेदार कौन है? योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ के मंत्री, पुलिस, कुंभ आयोजक, इन सब पर मुकदमा चलना चाहिए। एफआईआर दर्ज करें। जिन परिवारों को 15-15 हजार रुपए मिले या 5-5 लाख रुपए या कुछ नहीं मिला, के लिए रास्ता है, एफआईआर दर्ज करें। पुलिस के खिलाफ जो नगद देकर 100 ठिकाने लगवाए, कोर्ट जाने के रास्ते खुले हैं। 25 लाख रुपए मुआवजा और जांच की मांग करें। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत कर सकते हैं। मानवाधिकार उल्लंघन की सबूत अपने पास रखें। जो नकदी मिली है उसके फोटो, वीडियो, मृत्यु प्रमाण पत्र, सच को दबने न दें। कहते हैं औरंगजेब ने कत्लेआम किए, लेकिन इतिहास में वो दर्ज है। योगी मोदी ने हिंदू की लाशों का इतिहास मिटाया। औरंगजेब लाशों का सौदागर नहीं था, लेकिन ये 15,000, 5 लाख के लिफाफों में श्रद्धालुओं की चीखें खरीद रहे हैं। हिंदू हृदय सम्राट का दावा, हिंदुओं के साथ गद्दारी। योगी मोदी ने हिंदू की लाशों का इतिहास मिटाया। ये कुंभ में नहीं होता। ये हिंदू आस्था का अपमान किया है योगी और मोदी ने। दोस्तों, महाकुंभ 2025 की त्रासदी सिर्फ हादसा नहीं, सत्ता की साजिश है। 82 श्रद्धालुओं की आत्माएं न्याय मांग रही हैं। क्या हम चुप रहेंगे? सत्ता के झूठ को स्वीकार करेंगे? वक्त है जागने का। इस वीडियो को शेयर करें, हर हिंदुस्तानी तक पहुंचाएं। श्रद्धालुओं की मौतें वोट बैंक की चुप्पी में दफन नहीं होनी चाहिए। अभी लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। सच की इस लड़ाई में हम सब साथ हैं। मैं भूपेंद्र रावत फिर मिलूंगा राजनीतिक पोल खोल में अगले एपिसोड में एक नए पोल खोल के साथ। जय हिंद।